Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Art of Nursing. Now in this lecture we see about the father's engagement in maternity care. आज का हमारा टॉपिक है engagement of father in the care of maternity. So let's we see first of all meaning of the engagement of father. इसका मतलब ये जो फादर का engagement है इसका मीनिंग क्या है, तो आइए देखते हैं. Father's engagement refers to the active participation and involvement of fathers throughout the pregnancy, childbirth and postpartum period. इसका मतलब क्या है? फादर्स इंगेजमेंट क्या है? रेफर्स क्या करता है? एक्टिवली पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट. क्या है एक्टिवली पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट? मतलब जो एक फादर है, एक पिता है, उनका एक्टिवली किसी प्रोग्राम में रिलेटेड टू द मदर इनमें पार्टिसिपेशन होना या इनका इन्वॉल्वमेंट होना थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, देन चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड. इन सारी चीज़ों में एक फादर का एक्टिवली पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट होना, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? फादर्स इंगेजमेंट. It plays a vital role in promoting maternal and newborn health as well as increase their bonding. ये क्या रोल प्ले करता है? इम्पोर्टेंट. जो भी मैटरनल हेल्थ इसको क्या करता है? प्रमोट करता है. और जो भी न्यूबॉर्न जो बेबी है उसकी जो हेल्थ है उसकी भी हेल्थ इंक्रीज़ करता है. और जो फादर देन मदर और उनके चाइल्ड का जो बॉन्ड है उसको क्या करता है? इंक्रीज़ करता है. इंट्रोडक्शन में देखते हैं. फादर्स इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग मैटरनिटी केयर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग द मदर एंड इम्प्रूविंग आउटकम्स फॉर बोथ मदर एंड बेबी. फादर इन्वॉल्वमेंट क्या करता है? जो भी मैटरनिटी केयर है, मैटरनिटी केयर में क्या करता है? एक मेजर रोल प्ले करता है. और उससे क्या मिलता है? एक मदर को क्या मिलता है? मदर को क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है अपने हस्बैंड का, जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से उसका जो आउटकम है वो क्या निकलेगा? बेटर निकलेगा. एक गुड आउटकम उनको मिलेगा. और जो भी मदर और बेबी की हेल्थ को क्या रहेगा? ये बहुत अच्छा रहेगा. देन इम्पोर्टेंस ऑफ फादर्स रोल. फादर्स का क्या क्या इम्पोर्टेंस है? देन इमोशनल सपोर्ट फॉर द मदर. अगर एक हस्बैंड के साथ अगर एक मदर के साथ उसका हस्बैंड या तो फादर अगर होगा तो ऑब्वियसली जो भी मदर है उनको क्या होगा? हमेशा इमोशनल सपोर्ट मिलता रहेगा. देन इम्प्रूव मैटरनल मेंटल हेल्थ. मदर की जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी. देन बेटर बॉन्डिंग विद द बेबी. अपने बेबी के साथ उनकी जो बॉन्डिंग होगी वो बेटर रहेगी. देन इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन पेरेंटिंग. जो भी फादर मदर पेरेंटिंग है इनमें क्या होगा? कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. आइए तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ फादर इंगेजमेंट. अगर एक फादर ने एक्टिवली पार्टिसिपेट अगर मैटरनिटी केयर में हो रहे हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? मदर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? रिड्यूस्ड एंजाइटी एंड स्ट्रेस. जो भी मदर है उनका क्या होगा? जो भी उनके एंजाइटी और स्ट्रेस है, किसी भी कोई भी यानी कि मतलब कोई भी डायग्नोसिस करनी पड़ती है तो इन कंडीशन में क्या होगा? जो अगर उसका हस्बैंड उसके साथ हो गए तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो उसके एंजाइटी है या और तो स्ट्रेस है तो क्या होगा? इस कंडीशन में रिड्यूस होगा. देन इंक्रीज्ड एडहेरेंस टू मेडिकल एडवाइस. देन फॉर बेबी के लिए क्या रहेगा? बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बेबी क्या होगी? बेटर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी. देन स्ट्रॉन्गर इमोशनल बॉन्डिंग. अपने फादर के साथ अपने पेरेंट के साथ उनकी बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी. देन बैरियर्स टू फादर्स इंगेजमेंट. अब एक फादर इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है मगर उनके लिए बहुत सारे बैरियर्स आ सकते हैं. तो हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है. कल्चरल एंड सोसाइटल नॉर्म्स. जो भी उनका कल्चर है तो ये कल्चर भी उनके बीच में आ सकता है, एक बैरियर बन सकता है. देन लैक ऑफ अवेयरनेस. जो भी फादर है अगर उनमें अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की अगर नहीं है तो इसकी वजह से भी उन बैरियर आ सकता है. देन टाइम कॉन्स्टेंट. समझ लो कि एक फादर है, उनमें
वो बिजनेसमैन है, तो उनके लिए टाइम का उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एम्प्लॉय होगा, अगर समझ लो कोई भी पेरेंट है वो एम्प्लॉय है, तो उनको 10 to 5। तो इसमें क्या हुआ था, जो टाइम कॉन्स्टेंट्स है कि मतलब अगर किसी वजह से अगर पेरेंट को टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है। देन लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट इनकरेज्ड बाय द हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो भी एक बैरियर बन सकता है, जो पेरेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर रही है अपॉर्चुनिटीज़। सो स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव इंगेजमेंट। तो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज है जिसकी हेल्प से हम जो भी फादर का इंगेजमेंट है इन मैटरनिटी केयर में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें देखिए, इंक्लूड फादर्स इन एंटीनेटल क्लासेस। जो भी एंटीनेटल क्लासेस होती है मदर्स के लिए, उनमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी फादर है उनको क्या कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देन एजुकेट अबाउट देयर रोल इन मैटरनिटी केयर। देन फिर हमें उनमें करना क्या होता है, जो भी मैटरनिटी केयर से रिलेटेड जो भी केयर है, डाइट है, जो भी एक्सरसाइज है, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, इन सारी बातों को हमें क्या करना चाहिए, एक पेरेंट को इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए। देन प्रोवाइड फ्लेक्सिबल विजिटिंग हावर्स। देन हमें उनको विजिटिंग हावर्स प्रोवाइड करना चाहिए। देन इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। हेल्थ केयर सिस्टम के साथ, जो भी हेल्थ केयर सिस्टम में जो लोग हैं उनके साथ पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन को अब हमें क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट वो कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो गेन कर सके अपने रोल के हिसाब से। देन रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो इनमें एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का क्या रोल है, एजुकेट फादर्स अबाउट प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उन्होंने क्या करना चाहिए, फादर को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए किसके बारे में, किस चीज़ के लिए, प्रेगनेंसी के बारे में और चाइल्ड बर्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को क्या करना चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। देन क्रिएट फादर फ्रेंडली मैटरनिटी पॉलिसीज़। जो भी इनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ है वो क्रिएट करना चाहिए। देन ऑफर काउंसलिंग एंड सपोर्ट ग्रुप्स। पेरेंट्स को, मदर हो चाहे फादर हो, पेरेंट्स हो, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, काउंसलिंग उन्हें ऑफ़र करना चाहिए। देन स्टेजेस ऑफ फादर इन्वॉल्वमेंट। इनमें स्टेजेस है, फर्स्ट है प्री कंसेप्शन स्टेज में एक फादर का क्या रोल है, प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। देन हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। देन प्रेगनेंसी स्टेज में क्या आता है, अटेंडिंग एंटीनेटल विजिट्स जो है उन्होंने अटेंड करने चाहिए। देन इमोशनल सपोर्ट एंड प्रिपरेशन फॉर अ डिलीवरी। इसमें क्या है, जो भी फीमेल पार्टनर है उनको क्या करना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। देन डिलीवरी के लिए उनके प्रिपेयर करना चाहिए। देन thank you. So please everyone like my video and please share and subscribe. Thank you.